जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में जो राज्य प्रकाशन पढ़ रहे हैं, हम लोग न्यू प्रकाशन पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं आज निर्देशांक ज्यामिति के। आपको पता है निर्देशांक ज्यामिति जो है 7.1 7.2 को हम लोग ये सब 7.3 वगैरह जो भी प्रश्न वाले हैं ना, सारे ख़त्म कर चुके हम लोग। आज जो है हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक, देखो एमसीक्यू में आपको अगर आप लोग कहोगे सर इसमें फार्मूले वगैरह बता दो, फार्मूलेस वगैरह हम लोग वही पुराने मतलब जो फार्मूलेस प्रयोग करते हैं 1 2 3 में, 7.1 2 3 में, बस वही सब फार्मूले इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे देखो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है। पहला क्वेश्चन आपको बताने से पहले एक चीज़ आपको और बता दें कि जैसे मान लो बहुत सारे क्वेश्चन जो ना हो सकता है कि आगे पीछे हो, चेंज हो नंबरिंग, तो नंबर से क्या मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है आप लोग मैचिंग कर लेना। ठीक, बुक लेके जरूर पढ़िए। पहला क्वेश्चन है यक्स अक्ष पर बिंदु जो ए में है 2, -5 और बी में है -2, 9 से समदूरस्थ का निर्देशांक होगा। मतलब सबसे पहले समझना यक्स अक्ष पर, तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि जो यक्स अक्ष है, तो यक्स अक्ष पर y बराबर क्या होता है 0, और बिंदु लेते हैं हम लोग एक्स अक्ष पर a, 0। ठीक, अब हमारे पास क्या है कि बिंदु है ए में है 2, -5, 2, -5 और बी में है हमारे पास -2, 9, -2, 9, और इनका कहना है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब आप लोग जानते हो, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। मतलब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि समदूरस्थ में हम लोग लेते हैं कि पी ए जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, पी बी। मतलब पी ए और पी बी दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, दूरियां। तो एक बार हम लोग लेंगे a, 0 और 2, -5। एक बार लेंगे हम लोग a, 0 और -2, 9। ये हमारे पास x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। अब हम लोग लगा देंगे यहाँ पर बीच की दूरी, तो बीच की दूरी जो कि फार्मूला है रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बस यही फार्मूला दो बार लगाएंगे हम लोग। एक बार इसमें समझना, x1 की जगह लिखेंगे हम लोग a, -x2 की जगह लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह लिखेंगे 0 और प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। यहाँ पर x1 की जगह a और प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट को कर दो कैंसिल। ठीक, अंडर रूट से अंडर रूट को कर दो कैंसिल। ये दोनों बच्चों में वर्क कर लो, बात तो एक ही है ना। यहाँ पर होल स्क्वायर खोलो तो a² प्लस b² -2ab और प्लस 5 का वर्ग 25 बराबर इसका a² प्लस b² प्लस 2ab और 9 का वर्ग 81। a² से a², 4 से 4 ये कैंसिल होगी, बराबर में है। तो -4a प्लस 25 बराबर 4a प्लस 81। 4a को इधर ले आओ पक्षांतर करके, 25 को उधर ले जाओ पक्षांतर करके, तो -4a बराबर 81 - 25। ये दोनों जुड़कर -8a बराबर आप लोग ये घटाओगे तो 11 से बचेगा आपके पास 6, यहाँ 7 से बचेगा 7 8 56। ठीक, 8 7 56, तो आप लोग कहोगे a बराबर -7। तो बिंदु क्या है हमारे पास, बिंदु है -7, 0। क्यों -7, 0? अब हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास तो ए ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है, ए ऑप्शन जो है हमारे पास सही है। आपको पता है ना कि बोर्ड एग्ज़ाम में 20 एमसीक्यू दे दिए जाते हैं हमारे, और 20 एमसीक्यू हम लोगों को ऑप्शनल में जो है डार्क करना होता है। अब देखो क्वेश्चन हम लोग करेंगे दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में है कि 5, 0 और -5, 0 और -12, 0 इस बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्या करोगे जानते हो, इस सवाल में आप लोग इसे जो है x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2। ठीक, और यहाँ पर बीच की दूरी लगा दोगे, तो बीच की दूरी लगाओगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम नहीं बता रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है आप लोग स्वयं लगा लोगे। ठीक है, बस वैल्यू रखकर स्वयं लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर हम बता रहे हैं तीसरा। तीसरे में क्या है, तीसरे में है कि y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पर ध्यान रखना कि y अक्ष पर
यक्स बराबर 0, इस कंडीशन में बिंदु लेते हैं हम लोग 0, b। ठीक, इस कंडीशन में। हाँ, तो इनका कहना है कि ए जो है हमारे पास, ए जो है 6, 5, तो एक काम करते हैं 6, 5 एक बार यहाँ लेते हैं और 0, b एक बिंदु हमारे पास और दे दिया गया है। क्या दिया गया हमारे पास? -4, 3 समदूरस्थ है -4, 3। तो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 समदूरस्थ में हम लोग क्या करते हैं? बीच की दूरी लगाते हैं, है ना। तो बीच की दूरी 2 बार लगाते हैं, एक बार इधर एक बार इधर। तो एक बार इधर जब लगाएंगे तो x1 सेम फार्मूला, यही फार्मूला लगा देंगे। x1 तो x1 0 माइनस हमारे पास 6 का वर्ग प्लस y1 b -5 का वर्ग बराबर √0 + 4 का वर्ग, और ये हमारे पास b -3 का वर्ग है। रूट से रूट कैंसिल, 6 का वर्ग 36 और प्लस a² + b² -2ab, हाँ 10b, और ये 4 का वर्ग 16 और प्लस यहाँ पर आप लोग करोगे कि b² + 9 -3 दूनी 6b। अब हमारे पास ध्यान रखना b² से b² ये कैंसिल हुआ हमारे पास। अब हमारे पास और तो कुछ कैंसिल है नहीं ना, तो यहाँ पर 36 + 25 - 10b बराबर 16 और 9 25 -6b। 25 से 25 कैंसिल, 6b को इधर ले आओ, 36 को इधर ले जाओ, तो -10b और प्लस 6b बराबर -36। ये घटा लोगे तो -4b बराबर -36। ये कैंसिल, 9 चौको 36, तो b बराबर 9। तो बिंदु क्या लिखोगे आप लोग? 0,9। तो 0,9 ऑप्शन है, तो हम लोग चेक करेंगे कि ऑप्शन हमारे पास 0,9 जो है पहला ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन जो है हम लोग इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में ए को डार्क कर लेंगे। ठीक, पेंसिल से नहीं करेंगे, पेन से ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखो 4 में एक चित्र भी है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है इस प्रकार से कि P के निर्देशांक आप लोग ज्ञात कीजिए। इनका कहना है कि P के जो निर्देशांक है वो आप लोग ज्ञात करोगे। तो देखो हमारे पास इस प्रकार से चतुर्थांश दे दिया गया है। चतुर्थांश में इसे कहते हैं यक्स अक्ष, इसे कहते हैं x'। एक्स के सभी प्लस मान और एक्स के सभी माइनस मान। ये वाई अक्ष, वाई के सभी प्लस मान और ये वाई के सभी माइनस मान। ठीक, यहाँ पर हमारे पास एक्स अक्ष पर है 1 2, तो 1 और 2। ठीक, और हमारे पास ये हमारे पास 3 तक है वाई डैश में, तो 1 2 3, और ये जो है इससे है। तो यहाँ का जो निर्देशांक है, तो यक्स वाले को पहले लेते हैं, वाई वाले को बाद में लेते हैं। तो निर्देशांक हम लोग जो है निर्देशांक क्या लेंगे समझना, निर्देशांक 2 लेंगे पहले, और यहाँ पर 3 जो कि माइनस में है, तो 2, -3 जो कि हमारे पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन सही है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारे पास सही है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5 में है। 5 में देखो आपके पास इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 5 में है -1,3 -1,3 और 2, -1 है। ये क्या 2, -1 के बीच की दूरी, तो इसे आप लोग x1 y1 x2 y2, और बीच की दूरी सेम टू सेम ये फार्मूला लगा देना। और ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना, बीच की दूरी सेम, सिंपल। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 4,0 0,x, 4 पास क्या है 5। ठीक, तो इसे एक काम कर लो, x1 y1 x2 और y2 मान लो। ठीक, अब बीच की दूरी हमारे पास 5 दे दिया इन्होंने, तो सबसे पहले बीच की दूरी हमारे पास फार्मूले के मुताबिक हम लोग क्या लेंगे? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 हाँ -y2 का होल स्क्वायर बराबर 5। अब दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर लेंगे? दोनों पक्षों में कर लेंगे वर्ग इसलिए करेंगे रूट को हटाने के लिए। ठीक, तो 4 का वर्ग 16 प्लस x² बराबर 5 का वर्ग 25, 16 को पक्षांतर करो तो x² बराबर 25 - 16, तो x² बराबर 9। इसको हटाओ, रूट चढ़ाओ, तो ये हमारे पास √9, और वर्गमूल का मान हमेशा प्लस माइनस में होता है। ठीक है, तो हमारे पास x का मान क्या पूछा गया हमसे, देखे जरा। इन्होंने पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान
हमारे पास क्या आ जाएगा, +-3। ठीक, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन जो है हमारे पास बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, बी ऑप्शन जो है ये हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में क्या है, 7 में है पी के निर्देशांक, यानी 6,8 है। पी के निर्देशांक 6,8 है, तो पी के निर्देशांक 6,8 है। ठीक है, और मूल बिंदु से पी की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु, एक चीज याद रखना कि मूल बिंदु हम लोग लेते हैं हमेशा 0,0। 0,0 को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु जो है 0,0 होता है। ठीक, तो सिंपल तरीके से है, जब इन दोनों के बीच की दूरी लगा दोगे, ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2, इन दोनों की लगा देना बीच की दूरी, तो आंसर आ जाएगा 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, जोड़कर 100। मतलब हमारे पास ये अंडर रूट में है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 मात्रक। क्या जाएगा, 10 मात्रक। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास सी सही है। एक चीज़ ध्यान रखना, हमने शॉर्ट में लगा दिया, आप लोग लगा लेना, मतलब कैसे, बीच की दूरी सेम यही फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। चलो 8 से पहले इतने को शॉर्ट करो। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को क्या है, 8 में है कि हमारे पास ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष है। हाँ, तो 8 में है ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हमारे पास क्या है, ए में है 0,3 और 0 में है ओ, यानी ओ में है 0,0 और बी में है 5,0, बी में है 5,0 और हमारे पास इनका कहना है कि इसके विकर्ण की लंबाई है। तो इसके विकर्ण की लंबाई है, सबसे पहले एक आयत बनाओ। आयत बनाओ, इनका कहना है ए ओ बी सी, तो ए ओ बी सी और विकर्ण की लंबाई हम लोगों ने ये ले ली। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है 0,3 और बी क्या है 5,0। तो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 9 और 25 को जोड़ेंगे तो 34। क्या अंडर रूट 34 है हमारे पास, हाँ, तो 8वां नंबर जो है हमारे पास अंडर रूट 34 है, यानी सी 8 हमारे पास सही है। देखो आप लोग सिंपल तरीके से इन दोनों के बीच की दूरी लगा दो, किस किस 0,3 और 5,0 तो x1 y1 और x2 और y2 लगा दो और इसका आंसर ला दो, तो इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 34। दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 में है 0,4, 0,4 और 0,0 और 3,0। इनका कहना है कि एक त्रिभुज का परिमाप है। ठीक, एक त्रिभुज का परिमाप है। तो सबसे पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखना कि सिंपल तरीके से इनका कहना है कि शीर्ष हमारे पास दे दिया गया है। तो सबसे पहली बात तो एक त्रिभुज बना लो, त्रिभुज बनाओ यूं, यूं एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, तो ये हमारे पास 4, 0,4, 0,4, 0,0 और 3,0। सबसे पहली बात तो त्रिभुज का परिमाप जानते हो, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जो माप है, तीनों भुजाओं का जो योग है, उसे त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। हम सिंपल तरीके से करेंगे, समझना, इन दोनों का परिमाप करो, इन दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे तो 4 का वर्ग 16 और 0 का वर्ग 0, मतलब हमारे पास ये 4 है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे तो 3 का वर्ग 9, मतलब ये 3 है। इन दोनों के बीच की दूरी 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 9 25, यानी ये 5 है। ठीक, मतलब कैसे समझना, सबसे पहली बात तो आप लोग निकालना 0,4 और 0,0 से बीच की दूरी निकालो, x1 y1 x2 और y2। इसके बाद इन दोनों से बीच की दूरी निकालो 0,0 और 3,0, x1 y1 x2 y2, बीच की दूरी निकालोगे तो ये सब निकल आएगा। अब हम लोग कहेंगे त्रिभुज का परिमाप, यानी त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप हमारे पास क्या है 4 + 5 + 3, अर्थात हम लोग कहेंगे 12,
क्योंकि परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? यहाँ पर ऑप्शन सही है हमारे पास बी। ऑप्शन जो सही है वो हमारे पास क्या है? बी। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग कौन सा करने वाले हैं? 9 के बाद 10। 9 के बाद 10 है। 10 नंबर में है हमारे पास -4,0 और 4,0, -4,0 और 4,0, और है हमारे पास 0,3 शीर्ष है 0,3। सबसे पहली बात तो इसे ए मान लो, इसे बी मान लो और इसे सी मान लो। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। हाँ, तो ए बी के बीच की दूरी निकालोगे। जब भी त्रिभुज की बात की जाए तो हमेशा बीच की दूरी, त्रिभुज आयत वर्ग की बात की जाए बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग। तो बीच की दूरी जब निकालेंगे तो यहाँ पर फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, x1 - x2 का होल स्क्वायर वाला ही। हाँ, तो हमारे पास -4 का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास 0,0 का 0 -0 का होल स्क्वायर। तो 4 4 8, 8 का वर्ग हमारे पास हो गया 64। 64 का मतलब हो गया हमारे पास 8। ठीक, अब इन दोनों की निकालो। तो जब इन दोनों की निकालोगे BC की, तो 4 का वर्ग 16 प्लस इन दोनों का 3 का वर्ग 9, मतलब 25 का मतलब हो गया हमारे पास 5। और AC का निकालो। AC का मतलब हो गया इन दोनों का निकालोगे तो 4 का वर्ग 16 और प्लस 3 का वर्ग 9 यानी 25। 25 का मतलब हो गया हमारे पास 5। दो भुजा बराबर है, एक भुजा अलग अलग है। ठीक, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर दो भुजा बराबर है और एक भुजा हमारे पास क्या है? अलग है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं, सम द्विबाहु त्रिभुज। तो बी ऑप्शन सही है हमारे पास। बी ऑप्शन सही है। ये क्या है? सम द्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके समान दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अतः क्या है ये? अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 में हमारे पास है कि साइन थीटा 11 में है कि साइन थीटा और इसके बाद है हमारे पास कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2। अब इनका कहना है बीच की दूरी। वैसे बीच की दूरी आप लोग निकाल लेते हैं, लेकिन इसको निकाल दे रहे हैं कि थीटा वगैरह है ना, आपको दिक्कत ना है इसलिए। फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, मतलब सेम फार्मूला, यही फार्मूला लगाओगे आप लोग जो लगाते लगाते हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x1 की जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये प्लस में और ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया। एक सर्व समीकरण आप लोग हाई स्कूल में ही हम लोग त्रिकोणमिति में ध्यान रखना कि त्रिकोणमिति की एक सर्व समीकरण है जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपके हाई स्कूल के त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो ये हमारे पास ये दोनों मिलकर हो गया 1 और ये दोनों मिलकर हुआ हमारे पास 1 और 1 और 1 हमारे पास हो गया √2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 11वें में हमारे पास, 11वें में भी हमारे पास ए पार्ट जो है हमारे पास सही है। ठीक है, देखिए मेहनत कीजिए तभी आप लोग बोर्ड में कुछ कर सकते हो। और बोर्ड में यही जो नंबर अचीव करोगे ना, यही लाइफ के लिए है। इसीलिए 2 ही तो साल है, एक हाई स्कूल है इंटर, इसी में तो मेहनत करनी, तो इसी में मेहनत कर लो, क्योंकि ये जो मेहनत करोगे ना तो ये लाइफ के लिए है, इसलिए ज़रूर मेहनत कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, फिर बाद में मेहनत करना। ठीक 12 को देख लो। 12 में क्या है? 12 में है कि हमारे पास दो बिंदुओं के निर्देशांक -8,0 0,-8, 8,0 और 0,-8। ठीक है, कि इन बिंदुओं के रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
तो ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1 और ये x2 हमारे पास y2। अब इनका कहना है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आप लोग भली भांति परिचित हो ना मध्य बिंदु से। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फार्मूला है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। और इसको लगा दो, उड़ा दो, आंसर ला के कमेंट सेक्शन में कमेंट फेंक के मारो, हम आंसर चेक करेंगे क्या है। ठीक, हाँ क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 13 में है -8, -8, और हमारे पास है x,7 और x,7 है, x,7 और हमारे पास मध्य बिंदु का निर्देशांक है 4,10, 4,10। तो ये हमारे पास x1 y1, ये हमारे पास x2 y2, ये x और ये y। मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा दो, सेम फार्मूला यही है x बराबर। ठीक, तो x बराबर हम लोग क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे हम लोग 4। तो 4 बराबर x1 प्लस x2, तो -8 और प्लस x बटे 2। ठीक, 4 दूनी 8, तो 8 बराबर -8 प्लस x, पक्षांतर करो तो x बराबर 8 प्लस 8, तो x बराबर 16। यही आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, देखो ऑप्शन ए, अधिकतर ऑप्शन ए ही निकल रहा है। ठीक है, चलो फटाफट शॉर्ट कर लो इतने का। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 को देखो। 13 में क्या है जानते हो, बिंदु 5,0, 0,4 को मिलाने वाली। हाँ, तो 13 नंबर को देखो जरा। नहीं 13 नहीं, 14 है, 14 नंबर। तो 14 नंबर में हमारे पास क्या है, 14 नंबर में हमारे पास ये है कि बिंदु 5,0, 0,4, 5,0 और 0, हमारे पास क्या है 4 है। तो अनुपात है हमारे पास 2:3। हाँ, तो 2:3 है। तो इनका कहना है कि P के निर्देशांक आप लोग ज्ञात कीजिए। ठीक, P के निर्देशांक आप लोग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समझना सबसे सिंपल तरीके से आप लोग क्या करोगे, सबसे पहली बात तो है कि इसे मान लो x1 y1 और x2 और y2, ये आपके पास m और ये n। ठीक, यहाँ पर आप लोग अंतः विभाजन लगा दोगे, अंतः विभाजन। तो ये फार्मूला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सा विभाजन, हाँ अंतर विभाजन। तो अंतर विभाजन का फार्मूला यही है। अब फार्मूला लगा दो, फार्मूले के अकॉर्डिंग x बराबर हम लोग लिखेंगे, m1 की जगह लिखेंगे हम लोग mn ना मानकर, चलो m1 m2 मान लो, m1 m2। ठीक, यहाँ पर समझना, यहाँ पर आप लोग m1 की जगह लिखना 2 और x2 की जगह लिखना आप लोग 0 प्लस m2 की जगह लिखना 3 और x1 की जगह लिखना 5 बटे 2 प्लस 3। और y बराबर हमारे पास m1 का मान 2, y2 का मान 4, m2 का मान 3 और y1 का मान 0 बटे 2 प्लस 3। ये सब सवाल आप लोग लगा चुके हो, पीछे पढ़ चुके हो आप लोग। देखो, तो x बराबर 5×3 = 15/5 और y बराबर 4×2 = 8/5। तो ये 5×3 = 15, तो आप लोग कहोगे 3,8/5। यही आपके पास आंसर है P के निर्देशांक। तो ऑप्शन हमारे पास है पहला। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, पहला। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD, यानी A के है -2,3, तो A के निर्देशांक -2,3 और B के है 6,7, तो B के हैं 6,7। ठीक, B के जो निर्देशांक है क्या है 6,7, C के 8,3 C के हैं 8,3 और चौथा D शीर्ष है, चौथा D शीर्ष है। तो D के जो निर्देशांक है x, y मान लो। ठीक,
तो सबसे पहले कौन सा चतुर्भुज है? एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से बनाते हैं हम लोग, ए बी सी और डी, ठीक, ए बी सी डी। अब हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास -2,3, ये हमारे पास 6,7, ये हमारे पास है 8,3 और ये हम लोग ने मान लिया x, y, ठीक है। सबसे पहली बात तो है यहाँ पर एक लाइनिंग ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, जो कि ये विकर्ण है और इसके विकर्ण बनाना है। तो दोनों के विकर्ण सेम है, मतलब हम लोग BC की मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो हम लोग निकालेंगे BC के मध्य बिंदु, यानी हम लोग मान लेंगे यहाँ पर P, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास D आना चाहिए, हाँ D यहाँ आना चाहिए। D जो है हमारे पास x, y, और यहाँ पर करेंगे C, और C की जो निर्देशांक हमारे पास क्या है 8,3, ठीक। तो 8,3। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकाले, ये P मान ली हमने, इन दोनों के बीच की दूरी निकाले हम लोग, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है, तो बीच की दूरी निकालते सबसे पहले AC की, तो हम लोग कहेंगे AC के, सॉरी बीच की दूरी ना निकालो, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालो। इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक, इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक P पर है, जो P हमने लिख दिया यहाँ पर, हाँ। तो यहीं पर हम लोग निकालेंगे AC के मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु जब निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर समझना, मध्य बिंदु हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, तो -2 और 8, 6/2, तो 6/2, और यहाँ पर 3, 3, 6, तो 6/2। तो आप लोग कहोगे कटकर 3, तो 3,3, ये x और ये y, ठीक, 6, 6, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर निकालेंगे हम लोग BD, तो BD के मध्य बिंदु निकालेंगे हम लोग, तो 6 + x, यानी 3 बराबर 6 + x/2, ये हमारे पास 3 दूनी 6 बराबर 6 + x, 75 करोगे तो x बराबर 6 - 6, तो x बराबर 0। अब हम लोग लिखेंगे हमारे पास क्या है 3, फिर 3 बराबर y प्लस, यानी 7 + y, तो 7 + y/2, 3 दूनी 6, तो 6 - 7 बराबर y, तो y बराबर हमारे पास -1। तो D के जो निर्देशांक क्या है, D के 0, -1, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास दोस्तों? ऑप्शन हमारे पास 0, -1, यानी बी ऑप्शन जो है हमारे पास सही है। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 को देखो। 16 में क्या है जानते हो? 16 में देखो चित्र है, चित्र में देख लो P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक क्या है? सबसे पहले देखो -3 और -2, तो -3, -2, कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। क्वेश्चन नंबर 17 में है हमारे पास 3,4 y अक्ष से दूरी होगी, तो 3, क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास है कि 3,4 y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास? 3,4 है, 3 जो है x अक्ष से दूरी है और 4 जो है y अक्ष से दूरी है, तो y अक्ष दूरी क्या हो जाएगी? 4, अर्थात हमारे पास सी ऑप्शन सही है। और 18 नंबर में है -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक आप लोग ज्ञात कर लोगे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। 19 नंबर में है हमारे पास, 19 नंबर में 7, -6, 3,4 और 1:2 को मिलाने वाली अंत विभाजन और किस चतुर्थांश में है, ये भी आपको बताना है। 19 नंबर को देखो जरा। 19 नंबर वैसे सिंपल है, लेकिन फिर भी देख लो। 7, -6, 7, -6 और हमारे पास है 3,4, 3,4, 1:2, तो ये हमारे पास क्या है? x1 y1, x2 y2, m1 m2। अंतः विभाजन लगा दोगे, हाँ। यहाँ पर जब अंतः विभाजन लगा देंगे हम लोग, तो यहाँ पर अंतः विभाजन, तो x बराबर m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2, y बराबर m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। मान रखो, हल करो। मान रखकर हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास m1 का मान क्या है? m1 का मान है 1 और x2 का मान हमारे पास क्या है? 3 + m2 का मान है 2 और x1 का मान हमारे पास है 7।
बटे 1 प्लस 2, और यहाँ पर m1 का मान 1, y2 का मान हमारे पास है 4 और प्लस m2 का मान है 2 और y1 का मान है -6 बटे 1 प्लस 2। तो हम लोग कहेंगे 3 एकम 3, हाँ, तो 3 एकम 3 प्लस 7 दूनी 14 बटे 3 और 4 एकम 4 माइनस 6 दूनी 12 बटे 3। तो ये हमारे पास 17 बटे 3 और ये हमारे पास -8 बटे 3। अब ये हमारे पास 17 बटे 3 और -8 बटे 3, तो ये किस चतुर्थांश में है, यही तो इनका कहना है क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 में। तो चतुर्थांश की अगर बात करें तो समझना, चतुर्थांश की अगर हम लोग बात करें, चतुर्थांश जो है हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। ये प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि प्लस प्लस सभी मान क्या होते हैं, प्लस प्लस में। ठीक है, अंतर बिंदु स्थिति देखो, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब 4 ऑप्शन आपके पास दे दिया गया। ठीक, सबसे पहली बात तो प्लस प्लस। ठीक, तो फिर हम लोग फिर क्या करते हैं, माइनस प्लस, जो कि हमारे पास द्वितीय चतुर्थांश में है, और तृतीय में क्या है, माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या है, प्लस माइनस। तो ये हम लोग देख पा रहे किस चतुर्थांश में है, तो हम लोग कहेंगे कि डी ऑप्शन हमारे पास सही है, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, बिंदु 3,4 के मूल बिंदु से दूरी, तो 3,4 और 0,0 इनके बीच की दूरी निकाल लेना आप लोग, और -3,4 21 नंबर में x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी होती है -3 और y अक्ष से दूरी होती है 4, इसमें दे दिया गया ना। तो x अक्ष से दूरी तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा आपके पास, -3, जो कि ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया कि MCQ को भी आज ख़त्म कर लिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है विविध प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हर एक इसी प्रकार से प्रश्नावली में मिलते जरूर रहिए। ठीक है, तो टेक स्क्रीनशॉट, डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए।